गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज देखिए कक्षा 12 का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो है एकक कोष्ठिका का पैरामीटर। एकक कोष्ठिका के बारे में इसके पहले लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं। एकक कोष्ठिका के कितने पैरामीटर हैं? 6 पैरामीटर हैं जो क्रमशः ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा है। आइए इसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। घन के बारे में थोड़ी जानकारी रख लें। देखिए कोने कितने हैं? कोने टोटल होते हैं घन में 8। देखिए कौन कौन से हैं? एक, ये 1 2 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8। कोनों की संख्या कितनी हो गई? 8। बॉडी सेंटर या अंतः केंद्र की संख्या कितनी है? 1। बीचों बीच में मतलब घन के बीचों बीच में गोला रखा गया या पार्टिकल रखा गया हो तो उसको कहते हैं बॉडी सेंटर। इसकी संख्या कितनी होगी? 1। फलक देखिए कितने हैं? फलक को इंग्लिश में कहते हैं फेस। फलक होते हैं टोटल 6। एक फलक देखिए यहाँ है, एक इसके सामने होगा ये वाला, 2 एक ऊपर हो गया, 3 एक इसके सामने, 4 एक देखिए ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट है इसके सामने यहाँ पे होगा, जस्ट इसके पीछे। तो अब टोटल गिनती मान लीजिए, तो टोटल गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हो गया संख्या आपकी फेस की संख्या हो गई 6, बॉडी सेंटर की संख्या हो गई 1, कोने की संख्या हो गई 8। इड्ज मतलब होता है किनारा। किनारों की संख्या देखिए कितनी है? किनारों की संख्या होती है टोटल 12 किनारे होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए ये वाला पार्ट रहा पूरा, ये इतना, इसमें देखो ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा, ये किनारा। 4 इधर हो गए, 4 बिल्कुल ऐसे इसके सामने, यहाँ 1 2 3 1 4 4 टोटल 8 हो गए। 8 के बाद देखिए ये वाला बचा कौन है? ये 8 1 9, देखिए ये वाला 10, फिर बचा कौन? एक ये बचा है 11, एक टोटल 12। तो किनारों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब आइए देखिए इसी को हम लोग घन में देख लेते हैं। टोटल संख्या कितनी है किस किस की? कोनों की संख्या देखिए कितनी है? टोटल कोने कितने होते हैं घन में? 8। ये वाला 1, ये वाला 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4 अगर ऊपर हैं तो 4 क्या होंगे? नीचे। तो टोटल कोनों की संख्या कितनी हो गई थी? 8 कोने हो गए हैं। फिर इसके बाद देखिए हम लोग फेस देखेंगे। फलक देखो, एक ये है, एक ये फलक है सामने वाला ये, फिर इसके बाद हमारे पीछे 2 हो गया, एक देखिए राइट साइड, 3 एक लेफ्ट साइड, 4 एक देखिए ऊपर, यहाँ ऊपर, एक इसके नीचे। तो टोटल कितने हो गए? 6। अब देखिए बचा कौन है? बॉडी सेंटर, मतलब इसके बीच में रखा गया, उसकी संख्या कितनी होती है? 1। अगला है इड्ज, किनारा। किनारे कितने हैं? देखिए एक ये हो गया, ये वाला, यहाँ पे एक कण होगा और एक यहाँ पे कण होगा, यानी एक आपके सामने एक मेरे सामने। तो टोटल कितने हो गए? 2, एक यहाँ, 3 एक यहाँ, 4 हो गया। इसी प्रकार देखिए नीचे कितना होगा? 8। अब बचे कितने हैं? सिर्फ टोटल हो गया 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गया। फिर उसके बाद इस साइड 2 बचा है, यहाँ पे एक ये वाला और ये वाला, 8 2 10। इसी प्रकार यहाँ पे ये वाला और ये वाला, टोटल कितने हो गए? अब 12। तो किनारों की संख्या हो गई 12। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं पैरामीटर। ये मान लो एक घन है, घन में ये वाला अगर देखें, ये वाला इतना पार्ट, तो देखिए यहाँ से यहाँ इसकी बीच की दूरी कितनी है? मान लेते हैं हम लोग इसकी बीच की दूरी है b, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी है c, और यहाँ से यहाँ तक की है a। अब देखिए अच्छी दूरी कौन कौन से होंगी? a, b और c क्रम से। फिर हमको देखना है अच्छी कोण। कोण कौन कौन से हैं? अब देखो ये इस वाले और इस वाले के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बना? हम मान लेते हैं अल्फा बना, ठीक। इसी प्रकार C और B के बीच में कौन सा कोण? अल्फा। इसी प्रकार C और A के बीच में ये वाला जो पार्ट है ये क्या बना? बीटा। फिर यहाँ से यहाँ तक यानी B और A के मध्य में क्या बना? गामा। तो अच्छी कोण कौन कौन से होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। तो इस प्रकार कितने पैरामीटर हो गए? 6 पैरामीटर हो गए आपके।
आइए देखिए अगला टॉपिक है त्रिविमीय जालकों के प्रकार। त्रिविमीय जालक प्रायः 7 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है ब्रेबेज। ब्रेबेज ने सन 1848 ईस्वी में क्रिस्टलों की ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल को या त्रिविम जालकों को 7 भागों में बांटा, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला है घनीय, दूसरा है द्विसमनाच, फिर इसके बाद है विषम लंबच, फिर इसके बाद है एकंताच, फिर इसके बाद है त्रिंताच, फिर इसके बाद है षटकोणीय, फिर इसके बाद है त्रिसमनाच। फिर से घनीय पहला है, घनीय को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक। द्विसमनाच जिसको कहते हैं टेट्रागोनल। फिर इसके बाद तीसरा है विषम लंबच जिसको कहते हैं आर्थोराम्बिक। फिर इसके बाद चौथा है एकंताच जिसको कहते हैं मोनोक्लिनिक। फिर इसके बाद पांचवा है त्रिंताच जिसको कहते हैं ट्राइक्लिनिक। फिर इसके बाद अगला है छठवां षटकोणीय जिसको कहते हैं हेक्सागोनल। फिर इसके बाद सातवां है त्रिसमनाच। अब देखिए इसको सीरियल वाइज कैसे याद करेंगे, उसके लिए देखिए ट्रिक बनाई गई है। इसकी ट्रिक है क्यूट आवर मदर। जहां देखिए सी फॉर क्यूबिक यानी घनीय, उसके बाद देखिए टी फॉर ट्राइगोनल या टेट्राहेड्रल जिसको कहते हैं द्विसमनाच। फिर इसके बाद देखिए ओ फॉर आर्थोराम्बिक, आर्थोराम्बिक मतलब विषम लंबच। उसके बाद देखिए यम फॉर मोनोक्लिनिक जिसको कहते हैं एकंताच। फिर इसके बाद देखिए ट्राइक्लिनिक जिसको कहते हैं त्रिंताच। फिर इसके बाद देखिए एच फॉर हेक्सागोनल जिसको कहा जाता है षटकोणीय। फिर इसके बाद देखिए आर फॉर है रोम्बोहेड्रस जिसको कहा जाता है त्रिसमनाच। तो ये लर्न करने की ट्रिक है क्यूट आवर मदर। उसके बाद देखिए अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी में कौन कौन सी थी, ए बी और सी। देखो इस प्रकार था, ये बी था, ये सी था, ये ए था, इसके बीच में अल्फा था, इसके बीच में बीटा था, इसके बीच में गामा था। अब देखिए घन में ए बी और सी बराबर होते हैं, यानी इनके बीच की जो दूरी होगी वो लगभग बराबर होगी इस तरीके से। यानी जितनी दूरी B की होगी उतनी ही C की होगी, उतनी ही A की होगी। यहाँ हम लोग लिखेंगे A बराबर होगा B के, B बराबर होगा C के। फिर इसके बाद द्विसमनाच में A बराबर होगा B के, लेकिन B बराबर नहीं होगा C के। फिर इसके बाद देखिए विषम लंबाच में A और B, A नहीं बराबर होगा B के और B नहीं बराबर होगा C के। फिर इसके बाद इसी प्रकार एकंताच में A नहीं बराबर होगा B के और B नहीं बराबर होगा C की, यानी A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। फिर इसके बाद देखिए त्रिंताच या ट्राइक्लिनिक में यही है, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, यानी A, B और C एक दूसरे से बराबर नहीं होगी, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है ये बराबर नहीं होगी। इसके बाद देखो लिखा है षटकोणीय, षटकोणीय कहते हैं हेक्सागोनल। इसमें क्या होगा, A यानी जैसे द्विसमनाच में है वही सेम लिखेंगे षटकोणीय में, A बराबर होगा B के और B बराबर नहीं होगा C के। उसके बाद देखिए अब पहला वाला मिलेगा सातवें वाले से, यानी इसमें A, B और C एक दूसरे से बराबर होंगे। देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, या देखिए इसको आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। एक बार हम मिटा देते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले A बराबर B बराबर C सब में लिख लीजिए, A बराबर B बराबर C सब में एक तरफ से, A बराबर B बराबर C
ए बराबर बी बराबर सी, फिर ए बराबर बी बराबर सी, फिर उसके बाद ए बराबर बी बराबर सी, फिर उसके बाद ए बराबर बी बराबर सी, यानी ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। अब देखिए सबसे पहले देखो, पहले में यहाँ लिखा है 0, 0 का मतलब इसमें कोई भी कट नहीं रहेगा। यहाँ लिखा है 1, 1 का मतलब इसमें सिर्फ एक कट रहेगा, वो भी सी वाले में। उसके बाद देखिए लिखा है 2, 2 का मतलब यहाँ दोनों जगह कट रहेगा, यानी कोई भी एक दूसरे से बराबर नहीं होगा। यहाँ लिखा है 2, ये भी एक दूसरे से बराबर नहीं होंगे, यानी इसमें भी 2 कट लगेगा। इसके बाद देखो यहाँ लिखा है 2, यानी इसमें भी 2 कट लगेंगे। तो उसके बाद देखिए लिखा है 1, यहाँ भी, तो यहाँ 1 कट रहेगा, ये वाला कट। उसके बाद देखो लिखा है 0, 0 का मतलब एक भी कट नहीं होगा। ठीक, इसको देखिए कोड ऐसे याद कर सकते हैं 0 1 2 2 2 1 0, या ऐसे याद कर लिए 0 1 2 2 2 1 0। आप इसी तरीके से याद कर। अब देखो करना क्या है, पहले वाले में कोई कट नहीं क्योंकि यहाँ 0 है, दूसरे वाले में 1 कट रहेगा, ऐसे काट दीजिए। फिर तीसरे वाले में 2 कट, फिर चौथे वाले में 2 कट, फिर पांचवें वाले में 2 कट, फिर छठवें वाले में 1 कट, सातवें वाले में कोई भी कट नहीं। देखो ये ट्रिक से आपको भी बताया जा सकता है। अब देखिए अगला है अक्षीय कोण। अक्षीय कोण कौन से, यानी एक्सियल एंगल कौन कौन से थे, वो था अल्फा, बीटा और गामा। तो इसमें देखिए तीनों घनीय में यानी क्यूबिक में, द्विसमनाक्ष में और विषम लंबवक्ष में, इनमें अल्फा बीटा और गामा एक दूसरे से बराबर होते हैं। यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा और गामा बराबर होगा, और इनके बीच में जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। इसमें भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। फिर से अल्फा बराबर होगा बीटा के, बीटा बराबर होगा गामा के, और इनके बराबर सभी में बराबर कितने एंगल कोण होगा 90 अंश। सेम इसी प्रकार इसमें भी है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इन सबके बीच का जो कोण होगा 90 अंश होगा। इसमें भी अल्फा बीटा और गामा 90 अंश होगा। अब देखिए 3 तक तो सेम है, यानी ये वाला इतना, यहाँ ये सेम है। फिर इसके बाद देखो अगला चौथा है एकंताक्ष में। एकंताक्ष में अल्फा बराबर होगा गामा के, और इनके बीच जो एंगल होगा वो होगा 90 अंश, लेकिन बीटा 90 अंश नहीं होगा चौथे में। यानी अल्फा और गामा इन दोनों, ये दोनों 90 अंश के बराबर होंगे, जबकि बीटा 90 अंश के बराबर नहीं होगा। 90 अंश के बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं 120 होगा। उसके बाद देखिए अगला है त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष अल्फा, इसमें कोई भी बराबर नहीं होगा, ना तो अल्फा बराबर बीटा के होगा, बीटा बराबर गामा के नहीं होगा, और ना इनके बीच का एंगल 90 अंश होगा। अब देखिए छठवां बिल्कुल एकंताक्ष यानी चौथे वाले से मिलता जुलता है। इसमें फर्क क्या है, जहां इसमें अल्फा बराबर गामा है वहीं हम लोग क्या कर देंगे बीटा, और जहां बीटा बराबर नॉट 90 अंश है वहीं हम लोग क्या कर देंगे गामा। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 अंश, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 अंश। इट मीन गामा इज इक्वल टू 120। उसके बाद देखिए अगला द्विसमनाक्ष। द्विसमनाक्ष में अल्फा बीटा ये सब बराबर होंगे, लेकिन इनके बीच का जो कोण है वो 90 अंश नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। त्रिविमीय जालकों के प्रकार किसने दिया था, ब्रेबेज ने दिया था। इसका ट्रिक देखिए बताया गया, क्यूट आवर मदर, सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर ट्राइगोनल या टेट्राहेड्रल, ओ फॉर ऑर्थोरॉम्बिक। देखो लिखा है समान। इन तीनों में क्या समान होगा, अक्षीय कोण। यहाँ लिख लेंगे अक्षीय कोण समान होते हैं, क्यूट और मदर। उसके बाद देखिए इनका बताया गया है 0 1 2 2 2, फिर इसके बाद 1 0, फिर लास्ट वाला बताया गया अक्षीय कोण। आगे की वीडियो अगले लेक्चर बताई जाएगी।